राजकुमारी शिवानी से जानना चाहेंगे कि क्या उन्हें ये रिश्ता मंजूर है। तो शिवानी, बाहर आइए और सबके सामने हमारे सवाल का जवाब दीजिए। प्रणाम शहंशाह। तो बताइए, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? जी। और इसकी वजह क्या है? यही कि मिर्जा हकीम बहुत ही सज्जन, गुणी और हमें तो लगा कि आप कहेंगे कि आपको हमारे भाई में हमारी ही झलक दिखाई देती है। हमें माफ कीजिएगा शिवानी, हम तो बस आपको डराना चाहते थे, देखना चाहते थे कि आप हमारी जोधा बेगम की तरह बेखौफ हैं या नहीं। हम बस आपकी जुबानी अपने भाई की तारीफ सुनना चाहते थे। और हम सबके सामने ये ऐलान करते हैं कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। क्षमा करना तेज, हमें झूठ बोलना पड़ा, नहीं तो आपके साथ भागने का अवसर मिल ही नहीं पाता हमें। काजी साहब से मसलत करने के बाद निकाह की तारीख मुकर्रर कर दी जाएगी और पूरे आगरा में इस बात का ऐलान कर दिया जाए कि हमारे भाई का निकाह राजा भानु जी की सबसे छोटी बेटी शिवानी के साथ होगा और इस जश्न में सबको न्योता दिया जाए। मम्मी जान, ये क्या हो रहा है? आपने जलाल को वो खत दिखाया कि नहीं? हमने वो खत दिखाए, लेकिन शहंशाह को नहीं। ये देखिए जलाल, क्या है ये सब ये है वो मोहब्बत भरे पैगाम जो शिवानी ने अपने कारीगर आशिक तेजवंत के लिए लिखे हैं, और इसमें से कुछ है जो तेजवंत ने शिवानी के लिए लिखे हैं। पानी पियो शिवानी, पानी पियो शिवानी। अगर हम चाहते तो ये सारी बातें, ये सारे पैगाम, ये सारी बात शहंशाह के सामने कुछ इसी तरह आंखों में थोड़े से आंसू भरकर पेश कर सकते थे, लेकिन शिवानी हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमें यह मुनासिब नहीं लगा। अगर शहंशाह तक ये खबर पहुंच जाती तो ना सिर्फ आपका तेजवंत के साथ रिश्ता टूटता, बल्कि शहंशाह और आपकी बड़ी बहन बेगम जोधा के रिश्ते में भी दरार पैदा हो जाती, क्योंकि शायद आप जानती नहीं हैं, आपके लिए मिर्जा हाकिम का रिश्ता खुद बेगम जोधा ने ही शहंशाह के सामने पेश किया था। इसीलिए हम शहंशाह के सामने नहीं गए और सीधा आपके पास चले आए। वो तो रहम है खुदा का कि हम बेगम सलीमा के बेटे रहीम के साथ खेल रहे थे और वो खेलते खेलते आप ही के हुजरे में आप पहुंचा तो पैगाम हमारे हाथ लगे। हमने उन्हें पढ़ा शिवानी,
और हम चौंक गए। हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हमने कहा ये सब क्या है? जरा सोचो शिवानी, अगर ये पैगाम किसी और के हाथ लग जाते तो क्या होता? गजब हो जाता शिवानी, गजब हो जाता। बात फैलने में देर नहीं लगती, ये तो आप भी जानती है। सारे हिंदुस्तान भर में आपके खानदान की बदनामी हो जाती। और जरा सोचो, ये पैगाम अगर शहंशाह या फिर आपके वालिद के हाथ लग जाते तो आपकी आंखों के सामने आपके आशिक तेजवंत का सर कलम कर दिया जाता, कत्ल किया जाता उन्हें। अब आप क्या करेंगी? अब हम क्या कर सकते हैं शिवानी? ये सारे मोहब्बत भरे पैगाम आपकी अमानत है शिवानी, और ये सारे हमारे पास महफूज रहेंगे। हम किसी से नहीं कहेंगे कुछ भी। आज जो कुछ भी हुआ वो बस हम दोनों के बीच में रहेगा, किसी और को पता नहीं चलेगा। ताउम्र हम किसी को भी इस बारे में नहीं बताएंगे। और जाहिर सी बात है, आप अपनी आशिकी के बारे में किसी को क्यों बताएंगे? आप हमसे क्या चाहती है? अरे वाह, शरीर कहीं की मोहब्बत हो गई है। हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी शिवानी, अपनी बड़ी बहन बेगम जोधा की खूबी तो आप में भी है। तुरंत हमारा इशारा समझ जाती हैं आप। जब आपने पूछा ही है कि हम क्या चाहते हैं तो बता दें हम आपको। हम चाहते हैं कि आप मिर्जा हकीम के साथ निकाह के लिए रजामंद हो जाओ। जानकर भी कि हम किसी और से सबको जान के बूझ के समझ के आपसे कह रहे हैं शिवानी, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो ना सिर्फ आपका आशिक अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, बल्कि आपकी बड़ी बहन बेगम जोधा का शहंशाह के साथ रिश्ता टूट जाएगा। और हमें यकीन है आप ऐसा नहीं चाहेंगे, है ना? तो फैसला आपके इन नाजुक हाथों में है जिनसे आप मोहब्बत भरे पैगाम लिखती हैं। मम्मी जान, आपको नहीं लगता कि आपने बहुत अच्छा मौका खो दिया है जोधा बेगम को नीचा दिखाने का? आदम, हमें बेगम जोधा को जलील करवाने के एक नहीं कई मौके मिलने वाले हैं बहुत जल्द। थोड़ा इंतजार कीजिए। हम इस संबंध से बहुत प्रसन्न हैं शहंशाह, और इस बात से हमें यह संदेश मिला कि आप जोधा से बहुत प्रसन्न हैं। बेशक, कमाल की बेटी है आपकी। एक काबिल बीवी साबित हुई है। अपने सारे फर्ज इन्होंने बखूबी निभाए। सुबह से लेकर रात तक हमारी सारी सहूलियत, हमारी सारी पसंद नापसंद का बखूबी ख्याल रखा है इन्होंने। सच कहे तो हमें एहसास हुआ है कि एक राजवंशी शहजादी में कितनी तमीज, कितनी समझदारी होती है। और इसलिए अपने भाई हकीम मिर्जा के लिए हमने आपकी सबसे छोटी बेटी शिवानी का रिश्ता चुना है। मुबारक हो जोधा बेगम, आपको बहुत जल्द एक देवरानी मिलने वाली है, और वो भी आपके खानदान से।